आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चला जाए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जितनी भी ओएमसी कंपनीज है वो आज आपके फोकस में होनी चाहिए। आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बिकॉज सरकार यहाँ पे 42,000 करोड़ की जो है मदद करने वाली है। इसमें से 30,000 करोड़ एलपीजी सिलेंडर के दाम जो हमने पिछले साल देखे थे कि बड़े नहीं थे, उसकी भरपाई के लिए दिए जाएंगे। और ये जो पेमेंट है उसको 12 ट्रांचेस में किया जाएगा। 2024-25 में तीनों कंपनियों को एलपीजी का टोटल करीब 41,267 करोड़ का जो नुकसान था वो होता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद आईओसी को करीबन 20,000 करोड़, बीपीसीएल को 10,500 करोड़, और अगर हम बात करें एचपीसीएल की तो उसको 11,000 करोड़ की पेमेंट की जाएगी। और बाकी का जो लॉस है उसको एलपीजी के दाम बढ़ा के पूरा किया जाएगा। इस लिहाज से आज जितने भी ओएमसीज है आज आपको अपने फोकस में रखनी है। यही नहीं बल्कि आईसीआईसीआई बैंक आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज एक नया रूल आ गया है कि अगर आप बैंक में नया अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए रूल्स को चेंज कर दिया गया है, और जो मिनिमम बैलेंस की लिमिट है उसको 5x यानी कि 5 गुना और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसके ये एरिया वाइज अगर हम बात करें, सिटी वाइज, तो यहाँ पे सबकी जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे अलग हैं। मेट्रो और शहरी एरिया में जो अब लिमिट है उसको 50,000 कर दिया गया है, जो कि पहले 10,000 की थी। वैसी सेमी मेट्रो में इसको 25,000 कर दिया गया है। और अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की तो वहाँ पर जो ये लिमिट है वो 10,000 की कर दी गई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के नंबर्स आए थे, और नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स देखने को मिले। अगर हम जेएलआर के वॉल्यूम्स की बात करें तो वो तो अनुमान से बेहतर आए, लेकिन रेस्ट ऑफ द नंबर्स ने यहाँ पे डिसअपॉइंट किया है। नेट प्रॉफिट में करीबन 31% की गिरावट है। इनफैक्ट रेवेन्यू भी 3% तक गिरता हुआ आया है, और ऑपरेशनल नंबर्स तो यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटिंग है। एबिटा की अगर बात करी जाए तो 35% तक ये गिरा है। और इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट में बोला है कि जो डिमांड आउटलुक इस टाइम पे दिखाई दे रहा है वो काफी ज्यादा कॉशियस है। आगे चल के भी हो सकता है कि जो हमें ग्लोबल हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं उससे जो मार्जिन है उसमें एक पेन आता हुआ और भी ज्यादा दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वोल्टास के नंबर्स की। वोल्टास के नंबर्स ने भी यहाँ पे डिसअपॉइंट किया। हमने देखा है कि इस बार जो मॉनसून है वो टाइम से पहले आया था, जिसके चलते एसी रूम, एसी के सेगमेंट की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लगिश देखने को मिली, जिसके बाद नेट प्रॉफिट में करीब 60% की हमें गिरावट देखने को मिली है। एबिटा और मार्जिन भी यहाँ पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट जो इस टाइम पे इन्वेंट्री है वो ऑल टाइम अपने हाई पे आ पहुंची है, और आगे का जो डिमांड आउटलुक है वो भी इस टाइम पे कुछ क्लियर नहीं है। ओके, ये रखिए स्टॉक।